प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं बेटा, यह बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, जैसे कि 2021, 22, 23, 24 और ये 25 में भी आया ही है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस सवाल में हम भिन्न को मान लेते हैं। भिन्न मतलब इसमें दो चीज होती है, अंश और हर। ठीक है, तो हम उसको मान लेते हैं। क्या यहां पर लिख देंगे? माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश हो गया x, और भैया हर हो जाएगा हमारा कितना? y। इसके बारे में समझाऊंगा, लेकिन आप पहले 3 लाइन लिख लीजिए। और यहाँ पे लिख देंगे तीसरी लाइन में क्या? प्राप्त भिन्न। क्या लिख देंगे? प्राप्त भिन्न। ठीक है, तो भिन्न हमारी कौन सी होगी? x/y। अब इसके बारे में आपको मैं समझा दूं क्या, कि हमें ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर मानते हैं। हम ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर मानते हैं। ठीक है, तो ये अंश है और ये हर है। अब प्रश्न के आधार पर सवाल को हम हल कर लेते हैं। लिख देंगे यहां पर क्या? प्रथम शर्त। क्या लिख देंगे? प्रथम शर्त बेटा, प्रथम शर्त। और बेटे यहां लिखा हुआ है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ये जो भिन्न है ना, ये वाली भिन्न, यहां पर लिख देते हैं x/y। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं। देखो ये है ना, समझने की कोशिश करना कि ये जो भिन्न है ना, 1/3 हो जाती है। 1/3 हो जाती है भैया। कब हो जाती है? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से, इस अंश से 1 घटा देंगे ना, तो भैया जी 1/3 हो जाती है। समझ गए? बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और समझ में आना भी चाहिए आपके। अब बेटा इतना हल करने के बाद में, ठीक है, इतना और आ रहा ना, इसको आगे हल करेंगे। इसको पहले हम सरल कर लेते बेटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई माने कैंची की गुणा करेंगे। कैसे? यहाँ करेंगे 3 गुणा इधर करेंगे, हो जाएगा हमारा कितना? 3x माइनस का हो जाएगा 3 एकम 3 बराबर में। अब एक क्यों ना y में कर दो या y के एक में कर दो भैया, y एकम y आएगा। इसको सरल करते हैं। यहाँ हो जाएगा 3x, इसको इधर लेकर आएंगे, हो जाएगा क्या? माइनस का y, और बराबर संख्या हमेशा इधर भेजी जाती है, ये हो जाएंगे प्लस के 3। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे आगे हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, कि यहाँ लिख देंगे द्वितीय शर्त। क्या लिख देंगे? द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में क्यों लिख रहा हूं, इसके बारे में बताऊंगा। देखो द्वितीय शर्त, ठीक है, देखो बेटा आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब है ना क्या, कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। समझिएगा ना भैया, जो भिन्न है ना, वो 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है? जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो द्वितीय शर्त यहां से चालू हो जाएगी। समझे ना समझे? यहां पर हम लिख देंगे, इस भिन्न में ये जो भिन्न है ना, ये कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है? जब हर में हम 8 जोड़ दें। तो भैया हर नीचे वाला होता है ना, इसमें हमने 8 को जोड़ दिया। अब देखो इसको सरल कर देते हैं। कैसे? कि 4 की गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 4x, और 1 गुणा इधर करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, y प्लस के 8। ठीक है बेटा, और सरल करते हैं। ये हो जाएंगे 4x, और इसको बेटा इधर लिखेंगे माइनस को, हो जाएंगे y, और बराबर में क्या है? 8। ही हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही होंगी। क्या? कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में देखो इन दोनों के मान कैसे हैं? समान है। तो हम आगे की चीज कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे लिख देंगे क्या, कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, ठीक है बेटे, दूसरे पेज को यूज करता हूं मैं। तो इस पेज पर मैं दोनों समीकरणों को लिख देता हूं। लिखा हुआ है था क्या, कि 3x माइनस के y बराबर 3, 4x माइनस के y बराबर 8। ये तो हमारा समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 हमारा ऊपर वाला। तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ये रहा और समीकरण नंबर 2 ये रहा। ठीक है, ये दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है जी, ये आ गया ऐसे करके। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, अच्छा मैंने एक चीज यहाँ पर नहीं लिखी। क्या? कि यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। ठीक है, अब देखिए जी, कि यहाँ पर चिन्ह भी एक से है और मान भी एक से है। चिन्ह भी एक से है और मान भी एक से है। इसलिए क्या करेंगे, कि यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर।
और मैं समझा दूं आपके लिए क्यों, कि भैया जब चिन्ह एक से होते हैं ना तो हमेशा यहाँ पर क्या होता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। कैसे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, कट गए। अच्छा अब देखिए, ये 4x में से 3x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1x, क्योंकि भैया 4 ज्यादा है। बराबर में देखो 8 में से 3 जाएंगे, घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 5 बचेंगे, ये दोनों कट गए। तो x बराबर कितना आया, 5। ठीक है, आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2, जो आपकी मर्जी हो उसमें रख दीजिए। ठीक है, आपकी इच्छा करे, मैं तो समीकरण नंबर 1 में रखने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा क्या, कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये देखिए बेटा, ये समीकरण 1 हमारे पास क्या है, लिखा हुआ 3x माइनस के y बराबर 3। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां देखिए 3 ये रहा, x के मान कितना है 5, माइनस के y बराबर कितना है 3, 3 पंजे कितना है 15, माइनस के y बराबर कितना है 3। ठीक है, माइनस के y बराबर कितना है 3, और बेटा इसको इधर भेजें तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 15 हो जाएंगे। ठीक है, घट जाएंगे। आगे देख लेते हैं, आगे हमारे यहाँ पर कितना आएगा, कि भैया थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा माइनस का y बराबर, यहाँ बचेंगे माइनस के 12, ये दोनों कैंसिल, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आया 12, ये आ गया जी। ठीक है, अच्छा यहाँ लिख देंगे, हाँ अब देखो हमारे पास हर आ गया और अंश हमारे पास आ ही गया, कहने का मतलब अंश हमारा 5 आया है और हर हमारा कितना आया 12। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्राप्त भिन्न, प्राप्त भिन्न में हम यहाँ पर लिख देंगे कि भिन्न हमारी क्या थी, x बट्टे y तो थी, भाई x के स्थान पे लिख देंगे कितना 5, और y के स्थान पे कितना लिख देंगे 12। ठीक है, और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।